वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इस वक्त मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ और हम लोग बस कराची के लिए इस वक्त हम लोग बस कराची जाने के लिए रवाना हैं और थोड़ी सी फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई है। डिले इस तरह से कि 10:30 की थी, सॉरी 10:15 की थी, 10:15 से 11 हुई और अब 11 से सुनने में आ रहा है कि 11:40 हो गई है। तो रात की फ़्लाइट अमूमन लेट ही हो जाती हैं। तो अभी बस देखें, अनाउंस तो नहीं हुई है, बैठे हुए हैं, शायद थोड़ी सी और डिले हो गई, 11:40 हो गई है। तो बस ये रात की फ़्लाइट का यही होता है कि थोड़ा सा डिले हो जाती है। और शाम की या उसकी रहती है दोपहर की तो फिर भी सही रहता है, मगर रात का ये होता है कि डिले हो जाती है। और अभी ये मैं व्लॉग जो है कराची जाकर ही जितना भी बनाए अपलोड करूँगी। अभी बस हम लोग सब बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब अनाउंस हो। और जो मैंने आपको सिखा था कि मैं कैरेटिन करवाऊँगी तो वो नहीं करवाया, क्योंकि तो मौसम, जब मैं कैरेटिन करवाने के लिए गई तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपके जो मौसम है वो इस वक्त गर्मी का है और गर्मी के मौसम में स्वेटिंग होती है, तो अगर आप करवा रहेंगी तो करने को तो मैं कर दूंगी, मगर बात वही है कि स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा और फिर वो सारा जो है वो वेव आ जाएगी उसमें, तो पैसे भी आप खर्च करें और वो फिर ये हो कि ज़ाया हो जाए पैसे। तो उसने यही मुझसे कहा कि आप करवा रही हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मगर मैं आपको मशवरा यही दूँगी कि आप ठंडे मौसम यानी अगस्त सितंबर तक करवाएं ताकि मौसम बेहतर हो जाता है। इस्लामाबाद का मौसम अगस्त के बाद बेहतर हो जाता है। और आजकल वाकई सही बात है, इस्लामाबाद में भी बहुत गर्मी हो रही है और कराची में भी है। तो मैं अपने 3 दिन बाल जो है बिल्कुल स्ट्रेट खुले रखने हैं। तो इस मौसम में आप मुसलसल सारा दिन खुले नहीं रख सकते, ना सारा दिन एसी में बैठ सकते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो अभी नहीं करवाती। तो अक्टूबर में हमारे यहाँ शादी भी है, तो फिर इंशाल्लाह मैं फिर कराची से आने के बाद थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाएगा तो करवाऊँगी। और अभी अनाउंसमेंट हो रही है, आई डोंट नो किस चीज़ की हो रही है, मगर हो रही है। खैर अभी अनाउंसमेंट फ़्लाइट की नहीं हुई है, वो कोई और अनाउंसमेंट कर रही थी। तो बस ये सारी चीज़ थी कि फिर मैंने कैरेटिन नहीं करवाया, उसकी जगह मैंने फिर आईब्रो फेशियल और रूटिंग करवा ली थी और पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लिया था, वरना मेरा इरादा सिर्फ कैरेटिन करवाने का और आईब्रो बनवाने का था। तो बस कहने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी शख्स की भी अपने पेशे के साथ सिंसियरिटी नहीं ज़ाहिर होती है। वो चाहती तो मेरा कैरेटिन कर देती, चाहे मेरे बाल बाद में जैसे भी होते, मगर उसने सिंसियरिटी का मुजाहरा किया। उसने मुझे बताया कि देखिए नुकसान आपको होगा, पैसे भी आपके खर्च होंगे, मेरा तो कोई मसला नहीं, आप तो पैसे दे के ही करवा रही है। मगर उसने मुझे एक सही चीज़ बता दी, वरना वो ये भी कर सकती थी कि कर देती, बाद में कुछ भी होता रहता। तो आप सबको भी मैं मशवरा दूँगी कि अगर बालों की रिबॉन्डिंग या कैरेटिन करवा रहे हैं तो वो फिर आप थोड़े से ठंडे मौसम में करवाएं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2 साल पहले जो है वो दिसंबर में करवाई थी, तो तभी मेरे अब देखें 2 साल से भी ऊपर हो गया, तो अभी तक चल रहे हैं। सिर्फ आगे से हल्की सी वेव इसलिए आई है कि वो मैंने बीच में कटिंग करवा ली, मगर अभी तक बिल्कुल वैसे वेव ही नहीं हुआ है। तो बस यही है, और बाकी मैं व्लॉग अभी आपको क्या दिखाऊं, अभी बस ये एयरपोर्ट पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अनाउंसमेंट हो। बाकी प्लेन में जाकर और फिर कराची जाकर ही आपको मैं बताऊंगी। और आज सारा दिन मेरे सर में बहुत दर्द रहा और चक्कर आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने फिर कोई व्लॉगिंग घर में दोपहर से नहीं की। और शाम के वक्त जाकर काफ़ी बेहतर हुआ, वरना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। पता नहीं सर के दर्द की वजह से आ रहे थे या क्या था, मगर पहली दफ़ा मुझे ऐसा हुआ है कि मुझे चक्कर आए, वरना चक्कर नहीं आते। हाँ, सर में दर्द ज़रूर होता है, तो वो आधे सर में हो रहा था यहाँ पर, तो चक्कर बहुत आ रहे थे। तो मैं बस लेटी रही थी और शुक्र की पैकिंग थोड़ी सी थी वो मैंने कर दी थी। और एक और मिसहैप ये हुआ कि जो हमारे कपड़े थे वो टेलर के पास थे और उसने जो है वो कहा कि मैं आपको आज सारे सी कर दे दूँगा, मगर अनफॉर्चुनेटली उसे नहीं दिए। तो अब वो इसलिए भी पैकिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बस थोड़े से शादी एक आध थी कराची में, उसके लिए कपड़े रख लिए और एक आध, और वैसे तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं रखे, तो शुक्र कि वो सब कल ही कर लिए थे। अब वो जो है वो कल TCS करवाएगा, अगर बन गए, अगर सिल गए सारे, वरना देखें कब करवाता है। कहा तो है उसने कि वो TCS करवा देगा। तो बस ये सारी अपडेट है, इंशाल्लाह अनाउंसमेंट होती है तो फिर मैं आपसे प्लेन में मिलूँगी
और फिर इंशाल्लाह कराची जाकर और अब आपसे कराची में ही मुलाकात होगी, कराची में आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो बस अभी मैं आपसे फिर इंशाल्लाह प्लेन में मिलती हूँ। कैबिन में धुएं की मौजूदगी की सूरत में फर्श पे लगी खुदकार पट्टियां या बत्तियां जहाज से बाहर निकलने के रास्ते की जानिब आपकी रहनुमाई करेगी। बराए मेहरबानी नशिस्त के जेब में रखे हुए फास्ट इक़दामात के कार्ड को गौर से पढ़ लें। हंगामी हालात में जहाज से बाहर निकलने के लिए 8 रास्ते मौजूद हैं। 2 जहाज के पिछले हिस्से में दाएं और बाएं, 4 जहाज के दरमियानी हिस्से में दाएं और बाएं और 2 जहाज के अगले हिस्से में। जहाज में जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर रुकना चाहे अपने पास की बंद बांधे रखें और आगे की तरफ झुके रहें। आगामी सूरत हाल में जहाज से बाहर निकलने से मुझे पास की बंद खोलें, ऊंची और नुकता एड़ी के जूते उतार दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने देखा होगा कि मैं नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ता लेट इसलिए हो रहा है कि हम कल तकरीबन 2 बजे तक घर पहुँचे, क्योंकि 1:45 तक जो 1:05 तक जो है वो फ़्लाइट हमारी लैंड की। उसके बाद सामान आते आते निकलते 1:45 हो गए और फिर घर पहुँचते 2 बज गए। तो बस इसलिए फिर मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। और सफ़र अच्छा था, मगर कल का पता नहीं क्यों बहुत लंबा लग रहा था। एक तो लेट हो जाती है फ़्लाइट, तो उसकी वजह से भी आधा टाइम निकल जाता है कि, और उसके बाद जो है वो बैठते बैठते सबके और फिर निकलते फिर सामान आते आते तो वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता। तो कल लग रहा था कि पता नहीं कराची नहीं कहाँ जा रहे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र लग रहा था। और मुझे बड़ा हैरत होती है कि जो लोग बाहर के ममालिक में जाते हैं और 12-12 घंटों का और पता नहीं कितने घंटों का सफ़र करते हैं, तो बड़ी हिम्मत है उनकी। कि या तो 1-1.5 घंटे में ही आपकी ना हालत बहुत बुरी होने लगती है, इतना कितना बैठेगा इंसान। खैर अभी ये वाला ब्लॉग कल से लेके जो अब तक का थोड़ा बहुत मैंने बनाया उसको मैं एंड करूँगी और इंशाल्लाह फिर नया ब्लॉग शुरू करूँगी। तो आई होप कि आपको जो थोड़ा सा ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। और बस अब से कराची से ही आपको ब्लॉग मिलेंगे और जो भी होगा जैसा भी होगा, जैसे पहले मिलते थे वैसे ही मिलेंगे। और बस तबीयत कुछ मेरी कल वहाँ इस्लामाबाद से ख़राब हो रही थी, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो वो जैसे कि मैंने बताया तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था कल, फिर मैंने एयरपोर्ट से थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। और बस दुआ करिएगा कि आगे बेहतर ब्लॉग्स बने। और प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, प्लीज़ करें, मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और जो भी मेरे 77 सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो 77 के भी तो आसपास जानने वाले होंगे ना, तो आप उन लोगों को प्लीज़ रेकमेंड करें, ताकि वही बात है ना कि थोड़ा बहुत भी जब बढ़ते हैं तो एक थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती है, आपको एक एनर्जी मिलती है। सॉरी, बस यही बात है। और अब इंशाल्लाह आपको कराची से ब्लॉग मिलेंगे और देखते हैं क्या क्या बनते हैं ब्लॉग्स यहाँ पर। तो कल से लेके अब तक का जो भी बना है, और अभी इसको मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि मज़ीद इसको कंटिन्यू करूँगी तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो बस अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, ब्रेकफास्ट प्लस लंच कह लें आप उसको, क्योंकि देर इतनी हो जाती है। तो बस अभी ना करके बस देखते फिर क्या होता है। अम्मी क्या, मैं इंशाल्लाह कल जाऊँगी, आज तो शायद ना जा पाऊँ, कहीं और जाना है आज, तो इंशाल्लाह कल जाऊँगी। और बस अपनी दुआ में याद रखा करें, क्योंकि आप लोग की साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़ाहिर है जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स हैं, तो वो लोग सब मुझे जानते हैं। अभी मुझे बाहर का कोई पब्लिकली कोई ऐसा नहीं जानता, तो इसलिए मैं आप लोगों से अपनेपन के उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आपने कर दिया है तो प्लीज़ आप किसी और को भी बोल दें। सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन ही तो एक सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सिर्फ एक क्लिक करना होता है। क्योंकि वही है कि थोड़ा सा भी एक आध बढ़ते हैं तो सब खुशी होती है और आपको लगता है यार आप कुछ कर। जब काफ़ी टाइम तक नहीं बढ़ते तो अफसोस होता है कि यार आप मेहनत भी कर रहे हो और नहीं बढ़ रहे। तो बस ये छोटी सी बात थी, इसको समझ लें और अगर करना चाहें तो कर दें। ज़ाहिर मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती, मगर अगर आप कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एनीवेज़ कराची का मौसम जो है वो बेहतर, मेरे ख्याल से बाहर तो मैं निकली नहीं हूँ। हाँ धूप, गर्मी है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी होगी, धूप है, मगर मैं समझती हूँ शदीद वाली अभी नहीं है, क्योंकि हवा चल रही है बाहर। और
देखें बाहर हवा चल रही है, नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो बस ये है कि अल्लाह करे मौसम बेहतर है। इस्लामाबाद में भी इस टाइम तो गर्मी रहती है, मगर बारिश हुई थी काफ़ी दिन से वहाँ पर। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम बारिश हुई थी जब हम भूरबंद से वापस आए थे, तो उस वक्त हुई थी भूरबंद से जब वापस आए थे। उसके बाद से अब तक नहीं हुई। तो का शदीद गर्मी के बाद वहाँ हो जाती है बारिश, तो मे बी क्या आजकल में हो जाए बारिश। और कराची का मैं नहीं कह सकती कुछ, तो अल्लाह करे यहाँ पर भी हो जाए। मगर यहाँ मसला है कि बारिश के साथ साथ लाइट का प्रॉब्लम भी हो जाता है।